जरा एक पल ठहरकर सोचिए, जब कोई एक ही शब्द बार बार आपके भीतर गूंजता है तो वह शब्द मन और आत्मा दोनों पर अपना असर छोड़ जाता है। अब कल्पना कीजिए, यदि वह शब्द राम हो तो क्या होगा। राम नाम कोई साधारण नाम नहीं, यह तो समस्त ब्रह्मांड की दिव्य तरंग है, एक पवित्र नाद जो हमारे हृदय की गहराइयों को छूकर उसे निर्मल बना देता है। जब यह नाम सच्चे प्रेम से उच्चारित होता है तो मन की अशांति मिट जाती है और भीतर से एक अद्भुत शांति, भक्ति और शक्ति का प्रवाह शुरू हो जाता है। जो भक्त राम राम का जाप करता है वह केवल अक्षरों को नहीं दोहराता, वह स्वयं प्रभु की शक्ति से जुड़ता है। हर बार जब राम की ध्वनि भीतर उतरती है तो नकारात्मकता जलने लगती है और आत्मा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो जीवन के हर अंधकार में मार्गदर्शन देता है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है, राम नाम ही सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि इस नाम के जाप से पाप मिटते हैं और जीवन में शुभता, शांति और ईश्वर की कृपा का प्रकाश फैलता है। याद कीजिए, महर्षि वाल्मीकि जो कभी डाकू रत्नाकर थे, राम नाम जपते जपते महर्षि बन गए। शबरी जिसने जीवन भर प्रभु की प्रतीक्षा की, उसके प्रेम ने ही प्रभु श्री राम को उसकी कुटिया तक खींच लिया। और हनुमान जी जिनके हृदय में केवल राम बसते हैं, उनका सामर्थ्य, उनका बल राम नाम का ही प्रसाद है। जब हम राम नाम का जप करते हैं तो यह हमारे कर्म, विचार और भाव तीनों को पवित्र कर देता है। मन की बेचैनी दूर होती है, भय मिटता है और आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। राम नाम केवल भगवान को पुकारना नहीं, यह स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है और इसका प्रभाव इतना गहरा है कि भक्तजन का जीवन ही बदल जाता है। आज मैं आपको राम नाम की उन्हीं दिव्य शक्तियों का रहस्य बताने वाला हूं, पर ध्यान रखिए, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। तो भक्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे क्यों करोड़ों लोग राम नाम का जाप करते हैं और कैसे यह एक साधारण सा नाम मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देने की अद्भुत शक्ति रखता है। परंतु उससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपके हृदय में भी प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय श्री राम। आज आप एक ऐसी सच्चाई सुनेंगे जो आपके मन को आनंद और शांति से भर देगी और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि राम नाम की शक्ति कितनी अद्भुत, कितनी जीवनदायी और कितनी परम दिव्य है। सोचिए भक्तजन, इस अशांत संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? धन, मान सम्मान, रिश्ते? नहीं, सबसे अनमोल है मन की शांति। और यही शांति स्वतः आती है जब हम राम नाम का जाप करते हैं। राम नाम का जाप ऐसा है जैसे तपती दोपहर में ठंडी छांव मिल जाए। जैसे ही कोई राम राम कहता है, उसके भीतर की बेचैनी और भय धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जौ चाहसी उजियार। जीभ के द्वार पर जब राम नाम का दीपक जलता है तो भीतर और बाहर दोनों जगमगा उठते हैं। यही है शांति की शक्ति। राम नाम वह औषधि है जो मन के घावों को भर देती है। राम नाम का जाप सिर्फ शांति ही नहीं देता, यह साहस भी जगाता है। जीवन में असली कमी धन की नहीं होती, हिम्मत की होती है। और राम नाम वह बीज है जो भीतर साहस का वृक्ष उगाता है। याद कीजिए रामायण का वह प्रसंग जब हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े थे। उनके मन में संदेह था, क्या मैं इतनी दूर छलांग लगा पाऊंगा? तब जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, राम का नाम लो और कूदो। और जैसे हनुमान जी ने जय श्री राम कहा,
उनका साहस जाग उठा। एक ही छलांग में वे समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। राम नाम न केवल साहस देता है बल्कि संरक्षण भी देता है। जैसे बच्चा डरते हुए मां का नाम पुकारता है, वैसे ही भक्त जब राम राम कहता है तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राम नाम हृदय को भक्ति, प्रेम और करुणा से भर देता है। जहां यह नाम गूंजता है वहां पत्थर की तरह भावहीन हृदय भी पिघल जाता है। शबरी इसका जीवंत उदाहरण है। एक साधारण वनवासी स्त्री जिसके पास देने को धन नहीं था, पर उसके सच्चे प्रेम और भक्ति ने स्वयं प्रभु राम को उसकी कुटिया तक पहुंचा दिया। यही राम नाम का चमत्कार है। यह हृदय को इतना निर्मल बना देता है कि उसमें स्वयं ईश्वर का वास हो जाता है। राम नाम का रस पीने वाला व्यक्ति कभी कठोर नहीं रह सकता। यह नाम हृदय के हर कोने में प्रेम और करुणा का अमृत भर देता है। इसके निरंतर जाप से मैं और मेरा का भाव यानी अहंकार धीरे धीरे पिघलकर समाप्त हो जाता है। फिर उस रिक्त स्थान पर केवल 3 दिव्य भाव स्थायी निवास कर लेते हैं: निर्मल दया, अटूट प्रेम और संसार के कल्याण की भावना। ऐसा भक्त सभी में राम को देखता है और उसका संपूर्ण जीवन परोपकार को समर्पित हो जाता है। राम नाम का जप केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं, यह आध्यात्मिक मुक्ति का द्वार है। तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा। अर्थात कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। जो इसे श्रद्धा से जपते हैं वह भवसागर से पार उतर जाता है। जहां राम नाम गूंजता है वहां स्वयं श्री राम का दिव्य सान्निध्य प्रतिष्ठित होता है। इसलिए कहा गया है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं, अर्थात नाम ही भगवान है। जब यह नाम सच्चे भाव से जपा जाता है तो यह जीव को सीधे ईश्वर से जोड़ देता है, हृदय में भक्ति और गहरी शांति से भर देता है। राम नाम की महिमा का अद्वितीय प्रमाण है ऋषि वाल्मीकि, जो कभी डाकू रत्नाकर थे, जब उन्होंने राम नाम का उल्टा जप शुरू किया, मरा मरा, वह धीरे धीरे राम राम बन गया और उसी नाम की शक्ति ने उनके भीतर का अंधकार मिटा दिया। वही डाकू रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। सोचिए, जिस नाम ने एक डाकू को महर्षि बना दिया, वही नाम अगर आपके हृदय में उतर जाए तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल सकती। मीराबाई ने जब राम नाम का रस चखा तो उनकी आत्मा प्रेम से झूम उठी। उन्होंने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह कोई साधारण धन नहीं था, बल्कि आनंद और शांति का वह दिव्य खजाना था जो न खत्म होता है न चोरी किया जा सकता है, और जिसे जितना बांटो वह उतना बढ़ता जाता है। जिसने एक बार राम नाम की मधुर धारा का रस चखा, उसे संसार के द्वैत सुख तुच्छ लगे। तो क्यों न हम जब तक जीवन है उस अंतिम सत्य को पहचाने। क्यों न हम राम नाम की उस असीम शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह उतारें। राम नाम को सिर्फ सुनिए नहीं, उसमें पूरी तरह रम जाइए, क्योंकि राम नाम में ही वास्तविक शांति है। वही हमारी शक्ति है और वही मुक्ति का परम मार्ग है। अगर आप इन शक्तियों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो राम नाम को सिर्फ मंदिर या पूजा तक सीमित मत रखिए। इसे अपनी आदत, अपनी सांसों और अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। न कोई कठिन नियम, न कोई जटिल साधना, बस चलते फिरते, उठते बैठते अपने हर कर्म के साथ मन ही मन जपते रहिए, राम राम। आज की यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। यह पावन संदेश आपको कैसा लगा? यदि आप भी अपने जीवन में राम नाम की शक्ति से सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो विलंब न करें, जुड़िए आत्मज्ञान पथिक परिवार से।
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हर नई आध्यात्मिक कथा और ज्ञान का दीप आप तक बिना रुके पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करें। जय श्री राम लिखकर मिलते हैं अगली कथा में। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।